अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से फिर से आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम ओरल कैविटी तक पहुँच गए थे और ओरल कैविटी एक स्पेस है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ क्या है, ओरल कैविटी एक स्पेस है और इस स्पेस में कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं और उन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर में से दो यहाँ पर लिखे गए हैं। आया समझ में। ओरल कैविटी एक स्पेस है, स्पेस में दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे गए हैं। एक टंग लिखा गया है और एक टीथ लिखा गया है। आया समझ में। तो पहले हम टंग के बारे में जितना पढ़ना है उतना पढ़ लें, फिर टीथ के बारे में भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा थोड़ी है। हमारा हेडिंग जो होगा वो क्या होगा, टंग। देखिए बच्चों, टंग क्या है। जो हमारी जो ओरल कैविटी है, इस ओरल कैविटी के ऊपर छत है। जैसे कमरा, हमने बताया था आपको, कमरा को मान लो आप क्या, ओरल कैविटी, कमरे के ऊपर छत होती है, कमरे के नीचे क्या, फ्लोर होता है। तो इस ओरल कैविटी के ऊपर भी छत है, ठीक है, रूफ है, जिसको हम लोग, जो बनी होती है क्या, पैलेटाइन, या हम इसको पैलेट बोलते हैं। सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, कोई ज़रूरत नहीं है सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट की जिक्र ही नहीं है एनसीईआरटी में। बस इतना जाने कि ये जो हार्ड पैलेट या सॉफ्ट पैलेट, जो ओरल कैविटी का जो छत है वो बना है पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन। और इसके नीचे देखिए क्या है, फ्लोर। फ्लोर पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो नीचे अटैच होता है। फ्लोर पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो नीचे अटैच होता है। तो लिखें, ऑन द सरफेस ऑफ oral cavity, on the surface of oral cavity a muscular structure are present which is known as इस नाम से जानते हैं भाई, टंग। ओरल कैविटी के फ्लोर पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो नीचे अटैच होता है, उसको बोलते हैं टंग। ये आप इतना नोट कर ले। अब देखिए बेटा, टंग में ऐसा क्या स्पेशल है कि हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है। तो हम इसे देखेंगे, अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। ऊपर से देखेंगे, बगल से देखेंगे, पीछे से देखेंगे। तो इसका मतलब आगे वाला भाग एंटीरियरली इसको स्टडी करेंगे, इसके डार्सल सरफेस को देखेंगे, इसके बिलो सरफेस को देखेंगे और इसके पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो नोट कर लो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यही टंग है। फिर से इसका जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर का मतलब समझते हो बेटा, एंटीरियर का मतलब होता है आगे, ठीक है। एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला पार्ट। एंटीरियर पार्ट, इस एंटीरियर पार्ट में क्या होता है या एंटीरियर पार्ट में क्या ऐसी स्पेशल चीज होती है, इसके बारे में एक दो पॉइंट देख लेते हैं। तो ठीक है, देखिए बेटा, एंटीरियर पार्ट में इसके बारे में क्या गया, इट इज फ्री। क्या होता है एंटीरियर पार्ट, फ्री होता है। जो आपका टंग है ना, इसका एंटीरियर पार्ट फ्री होता है, पूरा टंग नहीं फ्री होता है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट फ्री होता है।
अटैच बिलो विथ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेनुलम। ये देखिए क्या कह रहे हैं, एंटीरियर पार्ट फ्री होता है, फिर वही जो फ्री पार्ट है वो नीचे की तरफ अटैच होता है। किससे अटैच होता है? आप अपनी जबान को ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दिखेगा जो नीचे इसको जोड़े हुए है, ठीक है। और इसी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को जो मेम्ब्रेनस लाइक होता है वो इसी को क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। कभी कभी ये छोटा रहता है तो आप अपनी जबान को ज्यादा इधर घुमा नहीं सकते हो, तो आप बोलने में भी आपको दिक्कत होती है, हिलाते हो, या बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तब भी बोलने में दिक्कत होती है। छोटा होता है तो उसको कट करके ऑपरेशन करके इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। अब एंटीरियर पार्ट हो गया, पोस्टीरियर पार्ट देखते भाई। टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट है यानी पीछे वाला जो भाग है वो क्या है भाई? तो कहते हैं इट अटैच विथ हाइड बोन। एक बोन होती है, हमने आपको पढ़ाया हाइड बोन। इस हाइड बोन में जो रूट की जो टंग की जो रूट है वो उसमें अटैच होती है। जैसे ये देखिए हाइड बोन, और इसी में आपकी टंग जो है वो आके अटैच होती है। आए बोन में ये हाइड बोन, यू शेप हाइड बोन, यहाँ पर भी अटैच होती है। यहाँ पर देखिए नीचे, बस यहाँ देखिए ये अगला भाग जो होता है वो फ्री होता है। यही क्या है? फ्रेनुलम है। आया समझ में? ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट भी खत्म। अब बचा क्या? डार्सल, यानी ऊपर। डार्सल का मतलब होता है क्या? ऊपर। तो डार्सल सरफेस पर देखें क्या है। वैसे जनरली डार्सल उसे बोलते हैं जहां पर सनलाइट पड़े। तो डार्सल सरफेस पर देखते हैं। ऐसे यहां पे डार्सल ना लिखें, ऐसे लिखें डार्सल सरफेस ऑफ द dorsal surface of the tongue have a projection अगर यहाँ पे लिखें स्मॉल प्रोजेक्शन, हैव ए स्मॉल प्रोजेक्शंस तो ज़्यादा सही रहेगा। स्मॉल प्रोजेक्शन टंग की जो डार्सल सरफेस है, ये डार्सल सरफेस ऊपर वाली सतह जो है, इस पर कहते हैं बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड एज पैपिली। क्या कहते हैं हम इसको? पैपिली बोलते हैं। ये देखिए नया नाम आ गया पैपिली। आपकी जो जबान है आप देखते हैं कि ये खुरदुरी है, रफ है, तो वो जो रफ है ना इसी पैपिली की वजह से होता है, ठीक है। अब पैपिली कई टाइप की होती हैं, पैपिली के बारे में थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर देख लें। आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, स्मॉल प्रोजेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन पैपिली के बारे में नहीं बताया गया। हम पढ़ लेते हैं, आपके एग्जाम में आता भी है, नीट में एम्स में, ठीक है। मिटा दे रहे हैं इसको। पैपिली
हमारे हम ह्यूमन में पेपिली 3 ही टाइप के होते हैं, ठीक है। वैसे 4 पेपिली लिखे होते हैं किताब में, लेकिन हम ह्यूमन में या एडल्ट ह्यूमन में बात करें तो 4 ही पेपिली होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पेपिली जो लिखते हैं वो सरकमवैलेट। चलिए इसी को पहले लिख लेते हैं, सरकमवैलेट। सरकमवैलेट पेपिली, सिर्फ हम सरकमवैलेट लिख दे रहे हैं, सरकमवैलेट पेपिली पूरा लिखा जाएगा। तो इसके बारे में क्या खास है भाई, तो देखिए 2-3 पॉइंट। ये लार्जेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, साइज में सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट, और स्फेरिकल होते हैं। क्या होते हैं, स्फेरिकल, लार्जेस्ट एंड स्फेरिकल। और नंबर में देखिए जनरली 8 to 12 इन नंबर, 8 से 12 तक ये पाए जाते हैं सामान्यतः, ठीक है, 8 to 12 इन नंबर। और प्रत्येक सरकमवैलेट में 100 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। ईच हैव 100 टेस्ट बर्ड, 100 टेस्ट बर्ड, ठीक है। प्रत्येक पेपिली में क्या होंगे, 100 टेस्ट बर्ड होंगे जो टेस्ट रिसेप्टर का काम करेंगे। आए समझ में, ये हो गया आपका सरकम। अभी हम दिखा रहे हैं, अभी आपकी एक टंग बना रहे हैं, वहां पर बता रहे हैं कि सरकमवैलेट कहाँ पर होता है। इतना आप देख लें कि सरकमवैलेट लार्जेस्ट होता है, साथ ही साथ गोल गोल होता है, और जनरली 8 से 12 नंबर में। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होती है ना, सॉरी, कोई भी चीज़ जब बड़ी होती है ना, तो वो कम ही संख्या में पाई जाती है। और इसमें कह रहे हैं कि साइज बड़ा होने की वजह से इसमें टेस्ट बर्ड ज़्यादा होते हैं। कितना ज़्यादा होते हैं, 100 टेस्ट बर्ड होते हैं एक में। अब यहाँ पे बात करते हैं फिलीफॉर्म पेपिली। सिर्फ फिलीफॉर्म लिख देते हैं। फिलीफॉर्म के बारे में देखें, जैसे हमने यहाँ कहा लार्जेस्ट होते हैं, तो फिलीफॉर्म स्मॉलेस्ट होते हैं। स्मॉलेस्ट साइज में क्या होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। और ये थ्रेड लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, धागे जैसे, थ्रेड लाइक, या कोन शेप भी होते हैं, कोन शेप, या निप्पल शेप, ठीक है। थ्रेड लाइक, बहुत छोटे छोटे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आपको दिखाई देता होगा। तो स्मॉलेस्ट, और साथ ही साथ ये वाइट कलर के होते हैं। कैसे होते बेटा, वाइट कलर। और देखिए ये पूरे जबान के पूरे सरफेस पर पाए जाएंगे, जबान के पूरे सरफेस पर पाए जाएंगे। तो प्रेजेंट ऑन इंटायर सरफेस, प्रेजेंट ऑन इंटायर सरफेस। किसकी सरफेस भाई, टंगी पढ़ रहे हैं तो टंगी सरफेस होगी। स्मॉलेस्ट, थ्रेड लाइक, धागे जैसे, छोटे छोटे धागे जैसे संरचना होगी, या कौन शेप होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। आप अपनी ज़बान को साफ़ कर लीजिए, जब आप मंजन करते हैं तो आप अपनी ज़बान को साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद शीशे में देखेंगे तो आपकी ज़बान जो है ज़्यादातर वाइट कलर की दिखाई देगी। पान खाने के बाद मैं नहीं कह रहा हूँ देखने के लिए, ज़बान साफ़ करने के बाद आप देखेंगे तो वाइट कलर का दिखेगा। तो वाइट कलर का जो दिखता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी ज़बान में फिलीफॉर्म पेपिली बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होते हैं, मोस्ट एबेंडेंट, सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपकी ज़बान कैसे दिखती है, सफ़ेद ही दिखती है। ये हो गया सरकमवैलेट, फिलीफॉर्म, और एक और पढ़ लेते हैं भाई, फंजीफॉर्म।
इसको आप नोट कर लीजिए। मैं इसी को मिटा कर क्या कर रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ। तरीका वही है कि जब भी वीडियो देखें पूरा देखें, 1-2 मिनट ना देखें, और इसको पॉज कर लिया करें और लिख लिया करें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फंजी फॉर्म, ओके, ठीक है बेटा। अब फंजी फॉर्म में देखें, 2-3 पॉइंट इसमें भी देख लेते हैं। देखिए फंजी फॉर्म, तो ये पिंक कलर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पिंक कलर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता था साइज, लार्जेस्ट साइज लिख दिया और स्मॉलेस्ट साइज लिख दिया। अब ये कैसे, इनकी साइज क्या होगी? तो आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि इनसे छोटे होंगे और उनसे बड़े होंगे। पिंक कलर। और ये फंजाई में एक मेंबर होता है मशरूम। उस मशरूम देखिए छतरी के आकार का होता है। मशरूम आपको कहीं लकड़ी जो होगी बरसात में आपको दिख जाएगा, लकड़ी पे ये सड़ी लकड़ी पे उगाते हैं, वाइट कलर के। कई भूरे भी, ब्राउन भी कलर के होते हैं। और मशरूम की सब्जी भी आप खाए होंगे। तो ये छतरी के जैसे होते हैं। तो बहुत छोटे छोटे मशरूम शेप होते हैं और स्फेरिकल भी होते हैं भाई। मशरूम शेप, पिंक कलर, मशरूम शेप। एक पॉइंट और लिखते हैं इसके बारे में। मोस्टली फाउंड एट एंटीरियर एट, यहां लिख दे रहा हूं, एंटीरियर एंटीरियर सरफेस लिखें, एंटीरियर सरफेस ऑफ टंग। हमने मोस्टली लिखा, हमने कहा, ये नहीं कहा कि ओनली। तो मोस्टली ये एंटीरियर पार्ट, यानी जबान आप जब खोलेंगे ना तो आगे वाला जो भाग होता है, यहाँ पर ज़्यादा ये पेपली होते हैं, फंजी फॉर्म पेपली। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जब जबान का जो आगे वाला हिस्सा होता है पिंकिश दिखता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये बगल में भी पाए जाएंगे, वहाँ पर भी पिंकिश होता है। तो मोस्टली फाउंड एट एंटीरियर सरफेस ऑफ टंग। ये हुआ खत्म। एक और हमने बताया था आपको, फोलिएट। फोलिएट, तो आप इसके बारे में एक बात लिख लें कि इट इज नॉट डेवलप it is not developed in adult human। बच्चों में ये थोड़ा बहुत पाई जाती है, एडल्ट ह्यूमन में ये नहीं होती, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो 3, सबसे पहले आपने लार्जेस्ट पढ़ा यानी सरकमवेलेंट, उसके बाद आपने स्मॉलेस्ट पढ़ा यानी फिलीफॉर्म, उसके बाद आपने बीच वाला पढ़ा यानी फंजीफॉर्म, एक और पढ़ा फोलिएट। ये पैपिली में क्या होता है भाई? पैपिली जो होते हैं वो टेस्ट रिसेप्टर रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट बड पाए जाते हैं पैपिली के, ठीक है। टेस्ट रिसेप्टर का काम करते हैं क्योंकि इनके पास टेस्ट बड होते हैं, जिनके सहायता से ये टेस्ट रिसेप्टर, यानी आपको पता चलता है कि कोई चीज़ खट्टी है या कड़वी है या मीठी है, इस टेस्ट रिसेप्टर या टेस्ट बड की वजह से पता चलता है। आया समझ में? अब मैं एक टंग बना देता हूँ, उसकी लोकेशन सारी की दिखा देता हूँ, कहाँ कौन रहता है। ठीक है बेटा, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो सारी चीज़ें, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, देखिए।
यहाँ पर उल्टा वी आकार का ये देखिए खांच होता है। जब आप जबान के पीछे जाएंगे, ज़्यादा पीछे जाएंगे, तो जब ज़्यादा निकालेंगे तो ये पता भी चलेगा। ठीक है, वी शेप कुछ खांच होता है। और यहाँ पर देखिए पूरे सरफेस पर, डार्सल सरफेस पर ऐसे छोटे छोटे कण जैसे यानी प्रोजेक्शन दिखेंगे। इन्हीं प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म पैपिली। बहुत छोटे लेकिन संख्या में सबसे ज़्यादा। फिलीफॉर्म। ठीक है, हमने कहा था कि एंटीरियर पोर्शन पर क्या होंगे? फंजीफॉर्म। ये देखिए मोस्टली एंटीरियर पोर्शन पर, लेकिन ऐसा नहीं, बीच बीच में भी होंगे कहीं कहीं। ये देखिए यहाँ सब पिंक दिखता है। जब आप अपनी जबान को देखेंगे तो यहाँ पिंक दिखता है। और बीच में क्या दिखता है भाई? आज जाके देखना अगर अभी तक नहीं ख्याल किए तो। बीच में सफ़ेद दिखता है, कहीं कहीं हल्के हल्के धब्बे दिखते हैं पिंक, लेकिन आगे पिंक दिखता है। और ये पिंक इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पर जो पैपिली होती है पिंक कलर की, क्या नाम है भाई इसका? फंजीफॉर्म। फंजाई लाइक होती है फंजीफॉर्म पैपिली। अब बात उठती है कि सरकमवैलेट की। तो हमने कहा था सरकमवैलेट लार्जेस्ट होती हैं और जनरली 8 से 12 की संख्या में होती है। आठ से 12 की संख्या में होती है। और यही क्या है भाई? सरकमवैलेट। देखिए स्फेरिकल है, लार्जेस्ट भी है। सरकमवैलेट। यहाँ पे भी याद देखिए, जो आपका एक और था फोलिएट, यहीं पर होता है लेकिन अनडेवलप होता है। और यहाँ पर देखिए लिंगुअल टॉन्सिल पाई जाती है। कन्वोल्यूटेड मास होता है जो इसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। जब आप खाना खाते हैं तो ज़बान साफ़ करना भूल जाते हैं या पानी पीना भूल जाते हैं, ज़बान साफ़ नहीं रहती, तो उसमें जो बैक्टीरिया कुछ रहते हैं तो बैक्टीरिया वहाँ पे खाते हैं, साथ ही साथ यहाँ इनकी सेल पर इन्फेक्शन भी कर देते हैं। और इस इन्फेक्शन से देखिए बहुत भयानक दर्द होता है, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इतना सूजन हो जाती है कि आपको खाना निगलने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं टॉन्सिल हो गई। तो इसी को बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। हमने आपसे कहा था कि वेस्टिजियल ऑर्गन, अपेंडिक्स पढ़ाया कि वेस्टिजियल ऑर्गन वो भी है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो रुला देता है। ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ये भी जब बढ़ जाता है तो रुला देता है, बहुत दर्द होता है, खाओ नहीं मिलता। ठीक है, लिंगुअल टॉन्सिल। अच्छा, ये जो वी शेप का जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं भाई? सल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलते हैं? टर्मिनलिस। ठीक है, सल्कस टर्मिनलिस। ये आपका हुआ टर्म। सरकमवैलेट, फिर हमने लिखा फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फिर फंजीफॉर्म। आप देख रहे हैं सबकी लोकेशन। ठीक है, दो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, लिंगुअल टॉन्सिल और सर्कस टर्मिनलिस। जो इन्वर्टेड वी शेप का खांच होता है उसी को हम लोग सर्कस टर्मिनलिस बोलते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल का कोई फंक्शन नहीं होता। ये टेस्ट रिसेप्टर, टेस्ट बर्ड होते हैं, इसमें जो टेस्ट रिसेप्टर का काम करते हैं, जिससे हमें मीठा, खट्टा, कड़वा ऐसे लगता है। अब आपको बताते हैं कि खट्टा आपको किस जगह पे, टंग के किस जगह पे, किस पोर्शन पे आपको खट्टा महसूस होता है, कहाँ पर कड़वा, ये लोकेशन बता देते हैं। लोकेशन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, मेहनत से पढ़ते रहिए, आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी तो छुट्टी हो ही जाती है, आप लोग छुट्टी करते हो तो मैं भी छुट्टी कर देता हूँ।
मैंने कहा कि इनकी लोकेशन बता दूं, कहाँ ज़बान के किस जगह पर आपको कड़वा लगता है, खट्टा लगता है, या इनके टेस्ट रिसेप्टर कहाँ होते हैं। तो ज़बान का जो यानी टंग का जो टर्मिनल पार्ट होता है, यहाँ पर ऐसे टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, टेस्ट बड होते हैं जो स्वीटनेस को आपको बताते हैं। स्वीट, आप ऐसे याद करिए कि जब आप मेहमानी में जाते हैं तो पहले आपको क्या मिलता है, मीठा मिलता है, यानी मिठाई उठाई मिलती है, फिर आप पानी पीते हैं। तो सबसे आगे यानी सबसे पहले क्या है, स्वीट वाले टेस्ट बड है, स्वीट वाले टेस्ट रिसेप्टर है। फिर आपको थोड़ी देर बैठे रहते हैं, फिर आप चाय आती है नमकीन के साथ। तो नमकीन का मतलब क्या होता है, साल्ट क्या होता है, यहाँ पर आपको साल्ट का पता चलता है, यानी आप यहाँ पे साल्ट रखेंगे तो आपको पता चलेगा कोई चीज़ नमकीन है ये नहीं है, ठीक है। यहाँ रखेंगे तो नहीं पता चलेगा। फिर अगर ज़्यादा दिन के बाद मेहमानी में गए हैं तो खाना भी मिलेगा, ठीक है, खाना भी आएगा, और खाने के साथ साथ अचार भी आता है, ठीक है। अचार कैसे रहता है भाई, है खट्टा, खट्टे को क्या बोलते हैं, सोर, ठीक है। तो इधर भी अगर भाई आपको मज़ा नहीं आ रहा तो आपकी जो मेहमान नवाजी करते हैं, कहते हैं तीखा नहीं है क्या, तो आप कहते हो नहीं, बताते नहीं क्योंकि आप मेहमानी में गए हो, है कि नहीं। लेकिन जब पूछते हैं तो आप बताते हो कि तीखा नहीं है। तो आपके लिए क्या लाया जाता है, मिर्चा भी लाया जाता है, और ये कैसा होता है भाई, है बीटर, यानी कड़वा। ये लोकेशन है, याद करने का तरीका भी हमने बता दिया, स्वीट, साल्ट, सोर, बिटर, ABCD करके आ जाता है। पूछता है यहाँ पर कैसे टेस्ट रिसेप्टर होंगे, कैसे टेस्ट बड होंगे, ठीक है, ये भी नोट कर लें। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब यहाँ पे पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ टंग। इसके काम क्या है भाई, अभी तक बहुत पढ़ा इसके बारे में, इसके काम क्या है। देखिए, सबसे पहला काम, जिसकी जीभ बड़ी होती है उसका क्या होता है, आप समझ रहे हैं कि रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, ये आपके टेस्ट को बताता है, रिसेप्शन ऑफ टेस्ट। ये टेस्ट को बताता है कि कौन चीज़ जो है खट्टी है, कड़वी है, कैसी है, या खाने का मज़ा क्या है, ये सब कौन ज़बान का काम है। अगर ज़बान ना हो तो आप खाना खाएंगे लेकिन पता नहीं चलेगा कि खाना कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, कोई फल कितना मीठा है, कैसा है, कोई भी स्वाद का पता नहीं चलेगा अगर आपके पास ज़बान नहीं है। गस्टेटरी रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, ये आपको टेस्ट बताता है, टंग, सबसे मेन काम यही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए काम क्या है, आपने पढ़ा या अभी हो सकता है कि इंटर में आप पढ़े हो कि ट्रेकिया के जो अपर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं लैरिंग्स, यानी साउंड बॉक्स। यानी जब आप सांस बाहर लेते हो तो वो एयर जो है साउंड में क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हम लैरिंग्स की वजह से, जिस लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स बोल देते हैं, यानी एयर साउंड में प्रोड्यूस हो रही है। अब साउंड जैसे ही आगे आता है, आप अपनी जबान हिलाते हो, वो वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरा काम क्या है, कन्वर्जन ऑफ
साउंड इनटू वर्ड्स। ठीक है, साउंड को वर्ड में बदलना, ये भी किसका काम है? जबान का। जबान काट लो, बोल पाओगे क्या? हकलाओगे, बोल ना पाओगे। ठीक है, तो पहला सबसे मेन वाला रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ साउंड, यहाँ पे ऑफ लगाना, कन्वर्जन ऑफ साउंड इनटू वर्ड्स। ठीक है, और तीसरा काम क्या है? मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। क्या करता है? आप जब खाना खाते हो तो मुंह से लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, और वो सलाइवा देखिए क्या करती है? वो फूड को गीला कर देती है। कौन गीला कर देता है? करा देता है। तो जबान क्या करती है? जब आप फूड खाते हो ना, तो दांत उसको तोड़ता है, चबाता है, और जबान क्या करती है? उसमें सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स करती है, क्योंकि उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिक्सिंग होगी तो अच्छे से खाना डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो सलाइवा को भी फूड में मिक्स करने का काम है टंग का। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं, जब आप पूछ काछ लेते हो, सलाइवा मिला देते हो, तो आप निगलते हो। जिसको बोलेंगे सालोइंग या डेग्लूटेशन। क्या बोलेंगे? सालोइंग ऑफ फूड। सालोइंग या डेग्लूटेशन यानी निगलना, निगलना। ठीक है, फूड। ये फंक्शन है टंग के सबसे मेन, रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, टेस्ट का पता लगाना, और कन्वर्जन ऑफ साउंड इनटू वर्ड्स। साउंड जो निकल रही है लेयरिंग्स के, जो लेयरिंग से जो प्रोड्यूस हो रही है, उनको वर्ड में कन्वर्ट करना, और मिक्सिंग ऑफ फूड इन विथ सलाइवा, सलाइवा के साथ इसको फूड को मिक्स करना, और सलोइंग ऑफ फूड, फिर लास्ट में इसको घुटना यानी निगलना। ये हुआ टंग पूरा फिनिश। इतना भी नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा दिया। अब कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे, मेरा ख्याल है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी पढ़ने की कोशिश ना करें। कोई भी देखिए, टारगेट पाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है आपकी डायरेक्शन। क्या? कोई भी टारगेट पाने के लिए सबसे मेन चीज़ है डायरेक्शन। डायरेक्शन सही होनी चाहिए, यानी आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में टारगेट है कि कहीं और है, दूसरी जगह इधर उधर ना भटकें, एक डायरेक्शन में काम करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक पे हम लाते हैं टीथ के बारे में, अच्छे से पढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है टीथ, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।